नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए आज हम अभ्यास करते हैं कुछ प्रश्नों का जो कि पिछले कुछ वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसमें आज पहला प्रश्न है, क्या होता है जब? इनके लिए हमें रासायनिक समीकरण लिखनी है। इसमें पहला प्रश्न है क, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। तो इसके लिए हमें एक रासायनिक समीकरण देनी है। ये एक एक नंबर में पूछे गए प्रश्न हैं। दोनों ही समीकरणों के लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा, ठीक है। दूसरा है, शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए, जब हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा है ना, अम्ल, क्षारक और लवण, उसमें हमने बेकिंग सोडा में ये डिस्कशन किया था कि जब बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, NaHCO3। इसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए हम ऐसा साइन बना देते हैं, ट्रायंगल जैसा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ऊष्मा भी लिख सकते हो। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि किसको गर्म किया जाता है? बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? क्या आपको याद है? नहीं याद है तो चलिए करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर हमको सोडियम कार्बोनेट उत्पाद के रूप में निर्मित होता हुआ मिलता है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पाद के रूप में निर्मित होती है। तो इसका नाम लिख दीजिए, जो ये है Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। पेपर में आप इसी प्रकार से समीकरण को लिखकर आएंगे और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण अवयव हैं अभिकारकों में और उत्पादों में, तो उनके नाम भी आप लिखकर आएंगे। अब देखिए, क्या आपकी समीकरण संतुलित है? यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर एक ही है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 1 परमाणु है, यहाँ पर 2 है। कार्बोनेट यानी कि, या फिर कार्बन को ले लीजिए, कार्बन यहाँ कितने हैं? 1, 2 परमाणु, यहाँ पर 1 ही परमाणु है। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? यहाँ 3 हैं। और यहाँ कितने हैं? 3, 4, 5, 6। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस समीकरण के आगे से अभिकारक की तरफ 2 लगा दें, तो दोनों साइड जो परमाणुओं की संख्या है ना समान तत्वों के लिए, वो बराबर हो जाती है और आपकी समीकरण संतुलित हो जाती है। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, तो ये उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। जब शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जब इसकी क्रिया होती है किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में, यानी कि Cl2 के साथ में, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब सोचिए, जरा याद कीजिए, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसको बोलते हैं? हमने पढ़ रखा है ये भी। देखिए, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, ये बोला जाता है विरंजक चूर्ण, या फिर विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है या रासायनिक नाम है वह होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर CaOCl2। और इसका नाम भी लिख दीजिए, ये क्या है?
ये है शुष्क बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, जब शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ में होती है तो ये बना देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण और जल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अभी अभी हम लोगों ने एक समीकरण लिखी थी, याद ही होगा अभी तो आपको, कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। हमने क्या इक्वेशन लिखी थी? हमने लिखी थी कि शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया होती है क्लोरीन के साथ में तो ये उत्पाद के रूप में निर्मित कर देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल। और जो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसी को हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कौन से पदार्थ ने क्लोरीन से क्रिया की? क्रिया की है शुष्क बुझे हुए चूने ने। किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में, और तब बना दिया है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो आप इसमें क्या आंसर लिख देंगे? शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करता है क्लोरीन के साथ में तो वह बना देता है विरंजक चूर्ण। समझ गए आप लोग? ये भी 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो क्या क्या उपयोग आप लोग लिख सकते हैं? शायद आपको याद होगा क्योंकि हमने चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो जो धोने का सोडा होता है यानी कि धावन सोडा, उसका उपयोग किया जाता है घरों में साफ सफाई के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, वहीं जो बेकिंग सोडा होता है उसका उपयोग होता है एंटासिड के रूप में। एंटासिड क्या होते हैं? हम लोगों ने बात की थी, जब हमारे पेट में दर्द होता है या एसिडिटी की समस्या होती है ना, तब हम लोग सोडा इत्यादि का प्रयोग करते हैं ताकि एसिडिटी को कम किया जा सके, है ना। तो वो जो एंटासिड्स होते हैं इसका मतलब है क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि हमें अम्ल का प्रभाव कम करना है। और जो ये बेकिंग सोडा है ये भी एंटासिड्स के रूप में ही प्रयोग होता है ताकि ये अम्लता के प्रभाव को कम कर सके। ठीक है, साथ ही साथ बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। हम लोगों ने देखा था कि जब बेकिंग पाउडर निर्मित होता है तो उस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है, और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मदद से जो केक एवं पेस्ट्री वगैरह है ना, उनका जो ब्रेड है वह काफी स्पंजी और मुलायम बनाया जाता है। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडा के उपयोग हमने देख लिए और धावन सोडा के उपयोग भी हमने देख लिए। ठीक है, ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि एक स्केल होता है जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, इस स्केल में क्या होता है कि जो बीच में नंबर होता है वह होता है 7 पीएच मान वाले विलयन की प्रवृत्ति होती है उदासीन। और अगर वहीं हम 7 से ऊपर की तरफ बढ़े, किसी विलयन का मान या पीएच मान 7 से ज्यादा हो, तो 7 से लेके 14 तक जब वो बढ़ता जाएगा तो उसकी क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। वहीं किसी विलयन का अगर मान 7 से नीचे आए, 7 से नीचे का मतलब है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और इस क्रम में बढ़ने पर किसी विलयन की अम्लीयता प्रदर्शित होती है कि वह कितना ज्यादा अम्लीय है। वह 7 से जितना ज्यादा कम मान दिखाएगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर 1 दिया गया है, पीएच मान 1, इसका मतलब है ये विलयन संभवतः अम्लीय प्रवृत्ति का ही होगा क्योंकि 7 से कम है ना। और बाकी के जितने पीएच मान है 8, 9 और 10,
ये सब 7 से ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है ये तीनों तो क्षारकीय प्रवृत्ति के ही विलयन है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपको एक चीज याद है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी या याद करने की कोशिश की थी, अनिल। हमने अनिल नाम कहाँ पर प्रयोग किया था? हमने बोला था कि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है ना? तो यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति वाला कौन सा विलयन का मान दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना? उसके अलावा तो सब क्षारकीय प्रवृत्ति के ही हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये विलयन होना चाहिए ये अम्लीय प्रवृत्ति का होना चाहिए, क्योंकि यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इस प्रकार हमने सेकंड चैप्टर के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं या इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपका यही काम है कि इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और इनसे जुड़े हुए बाकी के प्रश्नों को भी सॉल्व करते रहना है, ताकि पेपर के टाइम पे आप बहुत अच्छे से इनका रिवीजन कर पाओ। और मैंने आपको बोल रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक पतली सी कॉपी या डायरी बनानी है, उसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो पेपर के पहले आप उनको जल्दी से फटाफट रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।